अगर आप सारे लोग एक हो जाओगे तो भिंड की गुंडागर्दी हम खत्म करके रहेंगे। भिंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं होगी, फिर किसी बघेल की बेटी के साथ में बलात्कार नहीं होगा, किसी जाटों के बच्चों को गोली नहीं मारी जाएगी। ये भिंड के अंदर जो गुंडागर्दी होती खत्म की जाएगी। 24 सितंबर 1932 का दिन आप सबको याद होगा, और इसी दिन कांग्रेस ने हमारे सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। और जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए लेकर आए थे लंदन से, वो सारे अधिकार कांग्रेस के लोगों ने छीनने का काम किया था। और उसके बारे में अभी मुकेश जी ने पूरी डिटेल से आपको बताने का काम किया है, मैं उस पर बार बार नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश को लंबे अरसे तक कांग्रेस के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाने का काम किया है। और देश की आजादी के बाद से ये दोनों पार्टियां यहां पर कभी बीजेपी कभी कांग्रेस सत्ता नसीब रही है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम, जंगल राज कायम है, करप्शन चारों तरफ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ है, पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं लीक होती हैं, और पैसे वालों को नौकरियां यहां पर मिल जाती है, गरीबों को नौकरी नहीं मिलती है। इसी सरकार जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे, इससे पहले भी व्यापक घोटाला हुआ, और जब दोबारा मुख्यमंत्री फिर बने कांग्रेस की सरकार को गिरा करके, तब पटवारी पेपर लीक घोटाला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और यही भिंड के अंदर एक कॉलेज के अंदर एक लंबा घोटाला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक लंबा घोटाला हो गया। हजारों बच्चे जो परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, साल साल भर तैयारी करते हैं, उनके अरमानों पर भारतीय जनता पार्टी ने धराघात करने का काम किया। और इससे पहले कांग्रेस ने भी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। ये बातें तो करते हैं हम गरीबी खत्म करेंगे, और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। अभी आपने देखा 18 तारीख से स्पेशल पार्लियामेंट चलाई गई, और पार्लियामेंट चला दी गई। और पार्लियामेंट क्यों चलाई जा रही है, उसके बारे में सांसदों को अवगत तक नहीं कराया, बिल्कुल नहीं बताया गया। जब पहुंचे हम लोग तो मालूम हुआ आज इस पे चर्चा होगी, आज इसके बारे में बताया जाएगा, आज नई वाली संसद में जाएंगे। फिर मालूम हुआ कि नई संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, और महिला आरक्षण बिल कौन सा? जो वो बिल जो कांग्रेस लेकर के आई थी, और उसी बिल को भारतीय जनता पार्टी ने पास कराने का काम किया। और जबकि हमारी पार्टी के नेतागणियां बहन जी कह रही थी कि हम बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन हमारी मांग यह है कि आप 33% महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करिए, उनको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। और हमारी मांग थी जो 33% का रिजर्वेशन है, उसमें SC ST महिलाओं को भी अलग रिजर्वेशन देने का काम करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया, SC ST के लोगों को अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया। माने कि अब बघेल की बेटी, कुशवाहा की बेटी
लोधी की बेटी, ठाकर की बेटी, गुर्जर की बेटी, पटेल की बेटी अब ये लोकसभा में कैसे पहुंचेगी? अब ये नहीं पहुंच पाएंगी। ये विधानसभा में कैसे पहुंचेंगी? अब ये नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके रास्ते बंद कर दिए। अब वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये आपसे बहुजन समाज पार्टी आपसे वादा करती है कि अगर 2023 के अंदर आप सभी लोगों को समर्थन देने काम किया तो महिला आरक्षण बिल के अंदर ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती रहेगी और पहले भी क्या और आयोजन करेंगे सर। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आज बड़ी संख्या में इधर आए हुए हैं। मैंने देखा भी दिलीप बाबू जी ने आप लोगों से कहा हाथ उठा करके बताइए कौन कौन समाज से कितने लोग आए। उसमें लोधी समाज का भी हाथ उठाया गया, कुशवाहा समाज के लोगों ने भी हाथ उठाया, बघेल समाज के लोग भी यहां उपस्थित हैं। तो मैं कह सकता हूं आज असलियत में मेरा बहुजन समाज यहां पर बैठा और मैंने इनसे कहा भी था अगर आप सारे लोग एक हो जाओगे तो भिंड की गुंडागर्दी हम खत्म करके रहेंगे। भिंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं होगी, फिर किसी बघेल की बेटी के साथ में बलात्कार नहीं होगा, किसी जाटों के बच्चों को गोली नहीं मारी जाएगी। ये भिंड के अंदर जो गुंडागर्दी होती खत्म की जाएगी और इसके लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। और अगर आप एक नहीं होगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं किसी को भी टिकट दूंगा वो जीत करके नहीं पहुंचेगा। मैं अभी कहता हूं जिस दिन आप सारे लोग एक हो जाओगे उस दिन 4 की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत कर अपनी झोली में डाल लेगा, काम करेगी और भिंड से गुंडागर्दी खत्म करेगी, पूरी तरह से खत्म करेगी। तमाम लोग बोलते हैं, आप लोगों से तमाम लोग ऐसे बोलते साहब भिंड में बड़ी गुंडागर्दी, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी दबाव में रहते हैं, अधिकारी तो सरकार के दबाव में काम करते हैं, वो हमारी नहीं सुनते, वो तो उनकी सुनते हैं, जो अत्याचार करते हैं उन्हीं की सुनते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 2023 के चुनाव का इंतजार कर लो। अगर आप सब लोगों ने 2023 के चुनाव में हाथी का बटन दबा दिया तो गुंडे मवाली या तो उत्तर प्रदेश भाग जाएंगे या जेल के पीछे जाएंगे। एक एक गुंडे मवाली को जेल में डालने का काम करेंगे साहब। और ये बीएसपी का इतिहास रहा कि हमने गुंडे मवालियों से कोई समझौता न कभी किया है और न कभी करेंगे। और आप सबको याद भी होगा अभी संसद के अंदर आपने देखा कि हमारे पार्टी के सांसद दानिश अली को किस तरह से बोला गया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो एक गुंडे की भाषा बोल रहा था, क्या क्या नहीं बोला, उग्रवादी बोला, आतंकवादी बोला और ऐसे और तमाम अपशब्द बोले जिनको मैं आपके मंच से नहीं बोल सकता। इस मंच से वो वर्ड बोल नहीं सकता। उतने गंदे और भद्दे वर्ड उस सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने हमारे सांसद दानिश अली के खिलाफ बोला। और उसके पीछे कौन बैठा था? उसके पीछे हर्षवर्धन जी बैठे थे, पुराने स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय बैठे हुए, रविशंकर जी बैठे हुए थे। वो दोनों हंस रहे, माने कि संसदीय परंपरा को तार तार कर दिया गया और इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग खिलखिला के हंस रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुमको मारिया बहन जी से सीख लेनी चाहिए। मारिया बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो एक सांसद ने, बीएसपी के सांसद ने किसी गरीब के मकान को ढहा दिया था और आदरणीय बहन जी ने क्या किया था? उस सांसद को अपने घर में बुला करके पुलिस से अरेस्ट करा दिया था। भाई मेरा सांसद है लेकिन इसने गुनाह किया है, एक गरीब के मकान को तोड़ा है, मैं आदेश करती हूं इसको जेल में लेके जाओ और जेल में डालने का काम करो।
ये है ताकत मानिया बहन जी के अंदर। और वो संसद में बोलता है और क्या होता है, उससे एक नोटिस दी जाती है और बोलते हैं कि आप दोबारा ऐसी हरकत मत करो, कि आप दोबारा ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करो। माने ये क्या होता है, एक बार हरकत कर दिया तो उससे कोई कार्रवाई नहीं, ये इच्छा शक्ति नहीं है। और ये लोग गुंडों और मवालियों को पालने वाले लोग हैं। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर बीएसपी को आप समझने ने काम किया, एक एक गुंडे मवाली को जेल में डालने का काम उसे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये पेशाब कांड कर दे, कोई किसी जाटों को जूते में पानी पेशाब पिलाने का काम करे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चारों तरफ से फैला, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, 15-15 लाख 20-20 लाख में नौकरियां बांटी जा रही, मिल रही नहीं मिल रही, खूब मिल रही है। आप भी लोग बताते हो साहब गरीब को नौकरी नहीं मिलती, 15 लाख लो, 20 लाख लो, 25 लाख लो, नौकरी ले लो। अरे यहां तक बोलते हैं यहाँ तो एसडीएम की भी नौकरी बिकती है, 1 करोड़ रुपए दो तो एसडीएम मिल जाए, 2 करोड़ रुपया दो और बड़ा पोस्ट मिल जाएगा। और ये सारी बातें जनता के लोग आते हैं उधर बताने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बार किसी के गलती में मैं नहीं पड़ने वाला। तमाम अभी चुनाव के समय आएंगे और आपको बहकाने का काम करेंगे। कोई सफेद अंगोछा बांध के आएगा, कोई नीला बांध के आएगा, कोई बोलेगा मैं बरैया हूं तो कोई बोलेगा मैं गर्ग हूं, कोई बोलेगा मैं मधुमक्खी हूं। तमाम ऐसे ऐसे लोग आए, तमाम ऐसे ऐसे लोग आए और आपको बहकाने का काम करें। उनका मकसद मात्र एक है, एक ही मकसद है कि आपको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट की ताकत दी है, वो वोट आप अपना उनको डिलीवर करना। और अगर आपने गलती कर दी, और आपने अगर ये गलती कर दी कि आने वाले चुनाव में अगर आपने अपना वोट या कांग्रेस या बीजेपी को दिया, एक गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं होने वाला, गुंडागर्दी का दौर कभी खत्म नहीं होगा। और हम तो सबके लिए काम करते हैं। हमारा नारा है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पे काम है। हम सभी के हित के लिए काम करते हैं, हम सभी के सुख के लिए काम करते हैं। हम जातिवाद नहीं करते, किसी स्पेशल जात धर्म मजहब के लिए कोई काम नहीं, सभी के लिए काम करते हैं। यही हमारी परंपरा। यही ताकत ने बोला कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत ताकत गौतम बुद्ध ने हमें जो दिया है, उसी सिद्धांत पे हम चलने का काम करते हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि चुनाव आएगा, चुनाव के समय में आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। चुनाव के बारे में बोल रहा हूं, मेरी माताएं बैठी हैं, तमाम मेरे युवा साथी बैठे। एक मदारी था और उस मदारी के पास एक पालतू तीतर था। पालतू तीतर समझते नहीं समझते? देखा नहीं देखा तीतर? पिंड में बहुत तीतर, देखा नहीं देखा? बहुत तीतर घूम रहे हैं, असली वाले भी नकली वाले भी दोनों हैं। पिंड में तीतर बहुत है। तो एक मदारी था, उसके पास तीतर था, पालतू तीतर, और उस पालतू तीतर को डेली काजू बादाम खिलाए। जब काजू बादाम खिलाए तो पालतू तीतर उसका मोटा हो गया और गोरा गोरा हो गया, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। तो पालतू तीतर को मदारी जंगल में लेके जाए और अपने तीतर को जंगल में पिंजरे से निकाल के छोड़ दे। जब छोड़ दे तो तीतर क्यों क्यों की आवाज निकाले। तो जंगली तीतर जो बिलों में बैठे हुए थे तो कहे कोई शहरी बाबू आया, कोई लग रहा हमारा अंग्रेज तीतर आया है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, वो हम सबको बुला रहा है। तो सारे जंगली तीतर अपने बिलों से निकल करके उस पालतू तीतर के आसपास में बैठ गए। और जब बैठ जाए तो ध्यान से देखें कि
कि बात सुनते सुनते वो सारे तीतर तो जाल में फंस गए। और क्योंकि वहां मदारी ने पहले से जाल बिछा रखा था और अपने तीतर को वहां पर बैठा रखा। मदारी आया, अपने तीतर को उठाया, उसे काजू बादाम खिलाया और अपने झोले में रख लिया और बाकी तीतरों को पकड़ के वहीं पे काट कूट के मीट बना के आराम से खाया। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी चुनाव का ये समय आ गया और इस चुनाव के समय में पालतू तीतर छोड़ दिए जाए। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? तो कोई बोलेगा मैं बहुत बाबा साहब का भगत हूं, कोई बोलेगा मैं बहुत कांसीराम साहब का भगत हूं, लेकिन बीएसपी को वोट नहीं करो। तमाम ऐसे लोग छोड़ दिए जाए। लेकिन अगर आप कोई गलती नहीं करिएगा, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि नीला झंडा हाथी निशान अगर तुम्हारे दरवाजे के सामने से निकल जाए तो समझ लेना कांसीराम अभी जिंदा है। ये बात मानवर श्री कांसीराम साहब बोल दिया और इसलिए मेरे बच्चों को भी गलती नहीं करना, किसी भी बहरूपिये के चक्कर में पड़ करके अपने वोटों का सौदा नहीं करना। अगर आप शासन सत्ता बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि 2024 में आदरणीय बहन जी इस देश की गद्दी पर बैठे, तो 2023 की जंग को आपको जीतना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी देश की गद्दी पर बैठे? सारे लोग चाहते हैं कि बहन जी देश की गद्दी पर बैठे। देश की गद्दी पर तभी बैठेंगी जब 2023 से पिंड से विधायक जीता करके आप भोपाल भेजोगे, तब 2024 से एमपी जीता करके हम दिल्ली भेजोगे। यही हमें आप सब लोगों से आशा और उम्मीद भी है, क्योंकि मेरी कल रायपुर छत्तीसगढ़ में मीटिंग है, वहां के लिए मुझे निकलना है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लेके जाइए, इस बार हम कोई गलती बीएसपी को जिताएंगे और बीएसपी को सत्ता में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।